अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना इन्फो हब। आज की वीडियो में हम फाइवर की गिग क्रिएशन को प्रॉपर वे में सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना सीखा था और साथ फाइवर का इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन आज हम फाइवर पर प्रॉपर गिग क्रिएट करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहले आपको काम करना है वो साइन इन के बटन पे जाके क्लिक करना है और वहाँ फिर आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिधर आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड जो कि आपने फाइवर के लिए यूज़ किया है वो लगाना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो आपको यहाँ पर सामने जो नज़र आ रहा है उधर ईमेल लगा के और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक बात याद रखें, जो आपको बिकम अ सेलर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ से जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपनी नीच रिलेटेड जिस कैटेगरी में आप अपनी गिग बनाना चाह रहे हो उसको सर्च आउट करना है सर्च बार में। फिर आपके पास जो रेलिवेंट रिजल्ट्स आएंगे उसकी आपने 4 से 5 रिलेटेड जो गिग्स होंगी टॉप की, आपने उनको ओपन कर लेना है। कोई ऐसे गिग्स जिनके ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनके पास अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। उसके बाद आपने अपना जो अकाउंट साइन इन किया हुआ है वहाँ पे आपको आपके इंटरफेस में, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 गिग ऑलरेडी क्रिएट हैं जबकि 4th गिग हम क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट गिग क्रिएट करोगे तो आपको 3 का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये क्रिएट अ गिग का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आपने प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अ गिग के ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल आता है। टाइटल के बाद प्राइस ऐड करनी है, फिर FAQs ऐड करने हैं, फिर आपने रिलेटेड चीज़ें ऐड करने के बाद उसको लास्ट पे पब्लिश कर देना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टाइटल कैसे ऐड करना है। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको रिलेटेड गिग्स जो है वो 3 से 4 ओपन कर लेनी है, जो कि आपको लग रहा है कि वो अच्छी गिग्स हैं जिनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्या है कि उनके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो आपने इधर अब टाइटल कैसे चूज़ करना है कि यहाँ पे आई विल डू वाला जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी लिखा होता है, आगे से आपने स्टार्ट करना है। लाइक अगर हम कहें कि आई विल राइट 500 वर्ड्स आर्टिकल, जैसे हम मैं ये लिखना चाह रही हूँ तो मैंने क्या करना है कि आई विल नहीं लिखना यहाँ पे, जस्ट मैंने इधर से लिखना है कि राइट 500 वर्ड्स आर्टिकल। आई विल जो है वो ऑलरेडी जो फाइवर है वो आपके टाइटल के साथ खुद ब खुद ही लिख देगा। आप ये देख रहे हैं आई विल रिसर्च लिखा हुआ है, तो आई विल पहले से लिखा हुआ था और रिसर्च एंड राइट से आपने स्टार्ट करना है और पोस्ट तक अपने टाइटल में लिख देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि पूरा टाइटल ऐसे बन जाएगा कि आई विल राइट अ हाई क्वालिटी 800 वर्ड्स, क्योंकि आपने क्या करना है कि आई विल को नहीं लिखना, आई विल ऑलरेडी फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी गिग के साथ लगा देगा, गिग के टाइटल के साथ। जो टाइटल आपको अपने लिए सुइटेबल लग रहा है उसको आपने इधर आके फिर पेस्ट कर देना है। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, क्योंकि एज इट इज़ अगर आप किसी और का टाइटल उठा के कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये एथिक्स में भी नहीं आता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे आई विल रिसर्च है तो आप कह सकते हो आई विल राइट डायरेक्ट, इधर से स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइटल रख रही हूँ आई विल, जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा होगा, तो डू अ कंप्लीट रिसर्च एंड राइट एन 800 वर्ड्स आर्टिकल। अब जो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी, अगर आपने ग्रामर का वो जो सॉफ्टवेयर जो टूल होता है वो एक्सटेंशन ऐड की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी मिस्टेक्स। अगर नहीं किया हुआ तो आने वाली वीडियोज़ में वो भी हम सीख लेंगे कि कैसे हमने ग्रामरली को ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो मॉडिफिकेशन, अगर आप 500 वर्ड्स इधर लिखना चाहो तो 500 वर्ड्स लिख सकते हो, 300 लिखना चाहो 300, 500 के बाद अगर 1000 लिखना चाहो वो भी सुइटेबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगरी, सिलेक्ट अ कैटेगरी। अब आपने क्या करनी है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप अपने टाइटल की वर्डिंग को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, लाइक आई विल राइट 800 वर्ड्स आर्टिकल विद कंप्लीट रिसर्च। जो रिसर्च का वर्ड स्टार्ट में आ रहा था पहले, अब हम उसे एंड पे ले आए हैं ताकि हमारा जो टाइटल है वो कॉपी की उसमें बिना आए कि हमने किसी और का कॉपी किया है और एक यूनिक भी बन जाए। ठीक है, अब जब भी क्लाइंट आके सर्च आउट करेगा कि 800 वर्ड्स आर्टिकल, तो क्या कि हमारी जो गिग होगी वो रैंक हो जाएगी और हमारी गिग उसे शो होगी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई विल राइट 800 वर्ड्स आर्टिकल विद इन 12 आवर्स 24 आवर्स। आप जितने मर्जी डेज लिखना चाहो, वैसे 24 आवर्स मैक्सिमम होने चाहिए 800 वर्ड्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर 2 डे या 3 डे कर दिया जाए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि टाइटल हमने किस तरह से क्रिएट करा है अपनी गिग के लिए। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं
कि जो हमारे पास उसकी आगे नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है। अब हमने कैटेगरी चूज़ करनी है। अब कैटेगरी की अगर बात करें तो राइटिंग की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको अगर हम सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें तो आपको राइटिंग वाली नज़र आ रही होगी। नीचे भी वैसे वो सजेशन में दे रहे हैं, हमारे टाइटल से ही उन्होंने सजेस्ट कर लिया कि ये इस तरह की आपकी कैटेगरी। लेकिन आप अगर देखना चाहो तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको कैटेगरी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आगे सब कैटेगरी भी लाइक अगर हम राइटिंग की कर रहे हैं तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में हम आर्टिकल कर रहे हैं, रिज्यूमे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर हम आर्टिकल राइटिंग की बनाए तो यहाँ आर्टिकल राइटिंग की हम सब कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमारी गिग के रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी क्लाइंट को, लाइक हमारा टॉपिक के हम किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लिखना चाह रहे हैं आर्टिकल, तो ये आप कोई से दो सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक हम फॉर्मल आर्टिकल्स लिखेंगे, हम इसमें से रेसिपीज़ वगैरह लिख रहे हैं, एजुकेशन पे लिख रहे हैं, फिटनेस पे लिखने हैं, इकोनॉमिक्स पे लिख रहे हैं, इन्वायरमेंट, तो आप डिफरेंट किस्म के बिजनेस के आर्टिकल्स हैं। तो आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, जो आपकी फील्ड रिलेटेड है, जो आपको टॉपिक इंटरेस्टेड लग रहे हैं। यहाँ पे आप पेट एंड जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी कर सकते हो, मूवीज़ के ऊपर कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। एनीथिंग एल्स। अगर यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे जस्ट गिग क्रिएट करने के लिए टॉपिक्स चूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल इसको ही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि पता नहीं कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो सब के सभी इसको अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर कोई भी जो गिग है वो रैंक नहीं होगी, सभी कॉपी पेस्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज अब कौन सी होगी, उसके बाद टून कौन सी होगी। लैंग्वेज ज़ाहिर सी बात है आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। उसके बाद टून है, टून में आप कन्वर्सेशनल टून होगी या किस तरह की होगी वो भी आप बता दो, फॉर्मल होगी, किस तरह की आप टून में लिखना चाह रहे हो। इसी तरह से लाइक हमारे पास आ जाता है कि आर्टिकल टाइप क्या होगा, नरेटिव होगा। नरेटिव होता है जो आपने खुद से लिखनी होती है स्टोरी, या फिर लॉन्ग फॉर्म होगा। लॉन्ग फॉर्म लाइक 1000, 3000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स, इस तरह के जो होते हैं आर्टिकल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टैग्स। टैग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं गिग की रैंक में। एक होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, एक टाइटल और एक टैग। ये तीन चीज़ें जो है ये मेन रोल प्ले करती हैं। लाइक अगर हम ये वाली गिग देखें तो इन्होंने रिलेटेड टैग्स देख सकते हैं आप क्या लिखे हुए हैं। उन्होंने जिस चीज़ का टाइटल लिया हुआ है उसी रिलेटेड टैग्स लिए हुए हैं। ऐसे नहीं किया कि टाइटल ले लिया राइटिंग का और जो है वो टैग्स वो आके कह दें कि टैग जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग और ये वो नहीं। जो उन्होंने राइटिंग का टाइटल लिए है वही राइटिंग के उन्होंने टैग्स दिए हैं। लाइक एसईओ आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, इस तरह से। यानी आपने जो आपकी नीच होगी उसी तरह के आपने टैग लगाने। लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइटल रख रही हूँ आई विल डिज़ाइन अ बिजनेस लोगो, तो मेरे टैग्स भी लोगो रिलेटेड होने चाहिए। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइन, बिजनेस लोगो, इस तरह के टैग्स। तो आपने क्या करना है, जो 4-5 आपने गिग्स पहले से ओपन की हुई हैं रिलेटेड, उनको ही देख लेना है, उनके टैग्स देखने हैं। जो उनमें कॉमन टैग्स आपको लग रहे हैं वो टैग्स आके इधर आपने लगा देने हैं। अब टैग्स कितने मैक्सिमम हम लगा सकते हैं 5, और मिनिमम आप जितने मर्जी लगा लें, लेकिन मैं 4 to 5 ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये एसईओ गिग की करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। गिग रैंक हो जाती है, तो 4 to 5 टैग्स आप लाजमी लगाएं अपनी गिग के अंदर। और जैसे ही आप टैग्स लगा लें तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दें, तो क्या होगा कि ये जितना आपने इसमें डाटा इंटर कर दिया वो सारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाओगे। तो जैसे ही ये सेव एंड कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट आप प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हो। अब प्राइसिंग में क्या है कि आपने प्राइस मनी क्या सेट करनी है अपनी सर्विसेज की। लाइक आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, उसके लिए तो आप $5 चार्ज करोगे, $10 चार्ज करोगे या फिर $30 चार्ज करोगे। तो ये उसे कैसे क्लाइंट को पता कि ये आप कितने चार्ज कर रहे हो उसे। अब ये तो नहीं है कि वो डायरेक्ट आके आपसे पहले बात करेगा या फिर आपसे पूछेगा क्या मुझे कितने पैसे दोगे, नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है और वो हर एक क्लाइंट के लिए सेम ही प्राइस मनी होती है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड जो है इसमें अब $10 जो है वो प्राइस रखी हुई है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट में और है सिल्वर में, इस तरह से वो क्या है कि चेंजिंग है। तो अब ये 3 तरह के पैकेजेस कैसे आते हैं, तो ये 3 पैकेजेस प्राइसिंग का जो ऑप्शन है उधर से हमने सेलेक्ट करने होते हैं। आप देखें बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ये 3 पैकेजेस होते हैं। इधर आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। लेकिन स्टार्ट में जो है अगर आप ये ऊपर जो ग्रीन बटन है इसको ऑफ कर दें तो आपके पास जस्ट बेसिक वाला पैकेज रह जाता है।
क्योंकि आपको जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये अगर कोई आके बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम 3 तरह के पैकेजेस बाय कर ले तो आप फुलफ़िल नहीं कर पाते रिक्वायरमेंट्स को। तो इसलिए स्टार्ट में यही रिकमेंडेशन है कि बेसिक का ही जस्ट आप पैकेज लगाएँ कि हर क्लाइंट आए और वो एक ही तरह का ऑर्डर आपको दे। आपको ज़्यादा जो है वो अपना दिमाग भी ना लगाना पड़े कि मुझे अब 500 लिख के देने हैं, उसे 2000, उसे 3000 नहीं। जस्ट आपने एक पैकेज रखा हुआ है, उसी एक पैकेज के ऊपर सब आके आपसे ऑर्डर ले रहे हैं और वही एक सर्विस आप सबको दे रहे हो। लाइक आपने लोगो डिज़ाइनिंग की बात करते हैं अगर, तो आपने लोगो डिज़ाइनिंग का रखा हो तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आके आप मेरा बिज़नेस कार्ड भी बना के दो। अगर आपने लोगो डिज़ाइन का एक ही पैकेज रखा हो तो आप लोगो ही डिज़ाइन करके दोगे। हाँ, वो आपसे बात करेगा, निगोशिएट करेगा कि आप बना सकते हो। अगर आपको उस टाइम लगे कि आप बना के देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप उसे कस्टम ऑर्डर दे सकते हो। कस्टम ऑर्डर की हम बात करेंगे नेक्स्ट कि कस्टम ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे ही आपने अपना जो ये पैकेज है वो बेसिक वाला रख लिया है, उधर आप क्या यहाँ पे अब बेसिक वाला जो नेम होता है उसके नीचे उन्होंने एक और नेम का ऑप्शन दिया होता है। वहाँ पे आप बेसिक भी लिख सकते हो, कोई और नेम भी दे सकते हो। लाइक आप कहो कि डायमंड है या आप कह दो कि गोल्ड है पैकेज। तो इस तरह के जो आप पैकेजेस को अपने को नाम देना चाह रहे हो वो नाम दे सकते हो और नीचे आपने छोटी छोटी जो डिस्क्रिप्शन हैं ये इधर लिखनी होती हैं। लाइक उधर हमने लिख दिया कि हमारा पैकेज कौन सा है, सिल्वर पैकेज है और स्टार्टर पैकेज है। उसके बाद हम कह देते हैं कि हम क्या लिखेंगे, राइट एंड इंगेजिंग 800 वर्ड्स आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब मैंने ये इधर लिख दिया। उसके बाद डिलीवरी टाइम आपने सेट करना है कि आप कितने टाइम में उसे डिलीवर कर रहे हो। तो डिलीवरी टाइम में आप वही 24 आवर्स मैक्सिमम जो है आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 24 आवर्स ही रखने होते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको काम देना होता है। ये फाइवर का रूल है। 24 आवर्स से कम जो है वो आपके पास इधर ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आप 24 आवर्स से कम में जब मर्जी डिलीवर कर दो। लेकिन 24 आवर्स जो हैं वो यहीं पे सिलेक्ट हो सकते हैं। उसे अगर 12 आवर्स आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो टाइटल में तो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकते। यहाँ आपको 1 डे, 2 डे, 3 डे इस तरह डेज में ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है जो ऑप्शन है वो है रिवीजन के। एक क्लाइंट है, उसको आपका काम अच्छा नहीं लगा या उसमें कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो वो किस तरह आपको कहेगा कि मेरी रिवीजन कर दो या इस तरह। तो अगर आप अनलिमिटेड देना चाहो कि जब मर्जी आओ, जितना मर्जी मुझसे रिवीजन करवाओ, मैं आपको करके दूंगा अनटिल यू सेटिस्फाइड, तो वो कर सकते हो। अगर आप एक देना चाहो एक रिवीजन कर सकते हो, 2, 3, 4, यानी क्लाइंट जब आए उसे पता हो कि आपके इस पैकेज में उसे कितनी रिवीजन मिल रही है अपने काम के लिए। अच्छा, इन स्टार्ट आप अनलिमिटेड रिवीजन का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इसे जो है क्लाइंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि क्लाइंट आपके पास आए। नेक्स्ट आपने वर्ड काउंट इधर बताना होता है, या लोगो डिज़ाइन की गिग में कोई और चीज़ आएगी यहाँ पे, वो ऑप्शन आपने फुलफिल करना है। यहाँ पे जैसे वर्ड काउंट का अगर पूछ रहे हैं तो 800 वर्ड्स हमने कहा है कि हम लिख के देंगे, तो यहाँ 800 वर्ड्स लिख देंगे। ठीक है, ये हर गीक की जो हर गीक के टाइटल के अकॉर्डिंग ही साइज सेटिंग्स आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगो डिज़ाइनिंग में भी आपसे इधर वर्ड काउंट ही पूछेंगे, इधर कुछ और पूछेंगे उसमें। नेक्स्ट फिर आता है फोकस कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है कि जो क्लाइंट आया है उसने अब अपने टॉपिक में 3-4 चीज़ों के बारे में लिखवाना है। अब वो 3-4 जो कीवर्ड है वो बताएगा कि मेरा कीवर्ड ये है, इसके ही इर्द गिर्द आपका आर्टिकल होना चाहिए जिसके ऊपर मेरा जो है ये रैंक हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इधर मेटा टैग्स अपनी गिग के रिलेटेड पढ़े कि कोई भी उन टैग्स में से आके लिखेगा तो हमारी गिग रैंक मिलेगी उसे। इसी तरह से गूगल पे होता है कि गूगल पे कोई कीवर्ड हम मेंशन करते हैं कि ये वाला कीवर्ड है। लाइक मैं कह दूं कि मुझे आर्टिकल जो है वो चाहिए कि हाउ टू यूज़ कोई भी चीज़ हम कह दें, तो वो उस चीज़ के बारे में जो कीवर्ड हमने इधर डाला हुआ है वही हमारे पास आएगी। लाइक मैं कह दूं कि हाउ टू चूज़ माइक्रोफोन। ठीक है, अब माइक्रोफोन के रिलेटेड जो कीवर्ड मैंने डाले हुए हैं अपने आर्टिकल में, तो वही वाला आर्टिकल मेरा माइक्रोफोन वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक होगा। तो ये चीज़ कीवर्ड की होती है। लाइक इधर उसने कहा कि 3 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब 3 कीवर्ड्स के अराउंड हमने अपने आर्टिकल को घुमाना है। जैसे माइक्रोफोन वाला कोई आर्टिकल है उसमें वो कह देता है कि मेरे 3 कीवर्ड हैं, हाउ टू चूज़ माइक्रोफोन, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, एंड एक और वो कह देता है कि बेस्ट माइक्रोफोन। तो ये 3-4 कीवर्ड उसने दे दिए। उसके बाद टॉपिक रिसर्च आप दे रहे हो या नहीं, यानी टॉपिक के बारे में कोई रिसर्च आप उसे करके दोगे या इस तरह, तो आप ये कर भी सकते हो, या फिर ये होता है कि वो खुद आपको आर्टिकल से रिलेटेड बताया कि यहाँ से आपने मेरा डाटा उठाना है और उसको रीराइट करना है। इस तरह की चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि कौन सी आप सर्विस दे रहे हो, कौन सी नहीं। फिर बाद में प्राइस आपने सेट कर देनी है कि ये वाली प्राइस होगी, लाइक $5, $3, $8, जो भी प्राइस आप सेट करना चाहो कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास ये ऐड एक्स्ट्रा भी होता है, तो ये वाले ऑप्शंस अभी आप रहने दें क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज का आ जाता है कि लाइक अगर आप 800 वर्ड्स के साथ आपका क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 200 वर्ड्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 200 वर्ड्स भी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप प्राइस भी सिलेक्ट करोगे कि ये वाली इतनी, फिर ऊपर प्राइस लगेगी लाइक $2, $3, $5। तो इस तरह से ये ऑप्शंस भी कम्प्लेक्स उसमें चल जाते हैं। एज अ स्टार्टर आपको सिंपल गिग को रखना है, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कम्प्लेक्स गिग भी इन डिटेल बनाना सीखेंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल न्यू गिग जो है वो बना सकते हो, एज अ स्टार्टर नहीं बल्कि एज अ प्रोफेशनल। तो उस वीडियो में हम ये ऐड एक्स्ट्राज के ऑप्शन को भी रीड आउट प्रॉपर करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपने इनको चूज़ करना है और कैसे आपने बेसिकली कुछ तो चीज़ें देख ली हैं कि बेसिक का आप चूज़ करोगे इस तरह से, तो प्रॉपर जो है हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये वाली सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अब जो मेन चीज़ अगेन आती है वो है डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब आपको पहले भी मैंने बताया था कि 3 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 इज़ टाइटल, नंबर 2 इज़ मेटा टैग और नंबर 3 इज़ डिस्क्रिप्शन। किस चीज़ में? आपकी गिग की रैंकिंग में। अब आपने टाइटल भी ले लिया, मेटा टैग्स भी ले लिए और अब जो चीज़ आती है वो डिस्क्रिप्शन। जैसे ये आपको ये डिटेल नज़र आ रही है, ये है डिस्क्रिप्शन कि आप ठीक है टाइटल से पता चल रहा है आप 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिखोगे, लेकिन भाई आप आर्टिकल में और क्या क्या करोगे? लाइक आप उसकी एसईओ करोगे, आप उसकी ग्रामर करोगे, आप उसमें इमेजेस यूज़ करोगे और आपका जो आर्टिकल होगा वो बेसिकली उधर से पता तो चल रहा है कि 24 आवर्स में आप दे रहे हो, लेकिन अगर आप लिखना चाहो कि 12 आवर्स में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 आवर्स में, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो कि आई विल गिव 200 वर्ड्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप लिखोगे वो 200 वर्ड्स एक्स्ट्रा। तो ये आपने क्या करना है, अपने रिलेटेड जो 3-4 गिग्स आपने ओपन की उनकी डिस्क्रिप्शन को देख लेना है, उनको पढ़ लेना है अच्छे से और पढ़ने के बाद फिर आपने इधर आके उनको मॉडिफाई करके फिर लिखना है, लाइक हमने टाइटल को मॉडिफाई किया था। तो अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए उधर से कॉपी और पेस्ट इधर मैंने किया है क्योंकि ये गिग जो है वो लाइव तो नहीं करनी, जस्ट आपको दिखाने के लिए ये बनाई जा रही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप किसी की कॉपी पेस्ट कर दोगे डिस्क्रिप्शन, तो क्या होगा कि आपकी जो गिग है वो डिसेबल कर दी जाएगी फाइवर से और आपके अकाउंट को भी थ्रेट हो जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है फाइवर से। और अगर एक बार अकाउंट आपका फाइवर का ब्लॉक हो गया तो आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से बोल्ड कर सकते हो इसमें। और ये जो पेन वाला आपको ऑप्शन नज़र आएगी, इसको क्या करते हो आप सिलेक्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर क्लिक करो तो वो हाईलाइट हो जाता है। इसमें आप मज़ीद बुलेट पॉइंट्स वगैरह में अगर आप गिग को बनाते हो तो वो बहुत ही कैची सी लगती है और ईजी रहती है क्लाइंट के लिए रीड आउट करना। तो ऑप्शंस क्लाइंट के पास यही होते हैं कि वो गिग्स 3-4 चेक कर रहा होता है और जो गिग उसे समझ में आ जाए उसे वो ऑर्डर देते हैं। गिग की डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी होती हैं और वो सर्विसेज बतानी होती हैं जो कि क्लाइंट आपसे ले सकता है और उसके बेनिफिट्स बताने होते हैं कि क्लाइंट को इसका बेनिफिट क्या होगा। बेसिकली क्लाइंट आया इधर इसीलिए है कि वो देख सके कि उसको क्या बेनिफिट है। लाइक आप कह दो कि 24/7 आप उसको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करोगे कि वो जब चाहे आपके पास आके रिव्यू ले सकते हैं, जब चाहे आपसे कोई भी बात कर सकता है। लाइक मेरे आर्टिकल में ये इशू है, ये है, तो मैं क्या करूँ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऐड करनी होती हैं अपनी गिग के अंदर। तो आप 5-6 जब गिग देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और भी अच्छी तरह कि किस तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। नेक्स्ट फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जो काम करना होता है वो है FAQs ऐड करना। तो ये आप अभी रहने दें, आप जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें और अपनी गिग को जो है वो सेव कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है कि क्लाइंट जो है वो आके क्या चीज़ अपनी आपके पास आके दिखेगा कि ये चीज़ आपको चाहिए ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए। तो आप लाइक यहाँ लिख सकते हो कि आपको उसका टॉपिक चाहिए, उसका वर्ड काउंट चाहिए कि कितना वर्ड काउंट उसने आपसे लेना है और उसका टॉपिक भी आपको पता हो। तो लाइक आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी अपनी नीचे रिलेटेड आप इधर लिख दोगे। लाइक यहाँ पे है प्लीज़ प्रोवाइड मी द एक्सेस टू योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। लाइक आप अगर पब्लिश करना चाहते हो आर्टिकल तो, और अगर आप जस्ट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो आप कह सकते हो प्लीज़ प्रोवाइड मी योर टॉपिक एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स। इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा ताकि आप अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सको। डिटेल्ड जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी गिग रिलेटेड उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फिर आप इसमें
ये जितनी मर्ज़ी चाहे रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हो, प्लस के साइन पे क्लिक करते जाओगे और मज़ीद रिक्वायरमेंट्स ऐड होती जाएंगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी ऐड करना चाहते हो, लेकिन इतनी ही करनी चाहिए जितनी कि सूटेबल हो, ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। फिर क्लाइंट को लगता है कि ये क्या मैसेज है, इतने क्वेश्चंस हैं और ये वो, ठीक है। तो उसके बाद आपने फ्री टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो फ्री टेक्स्ट के ऊपर कर लें कि वो आपको मैसेज करेगा और इस तरह। या फिर अगर आप नेसेसरी के ऊपर जैसे है, तो वो क्या होगा कि ये मस्ट फुलफ़िल करना पड़ेगी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट, और फिर ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो ऑलवेज़ नेसेसरी के ऊपर क्लिक करके और ये सेव एंड कंटिन्यू कर दें सेटिंग को। अब सेव एंड कंटिन्यू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका थंबनेल को ऐड करना। थंबनेल का हमने देखा था कि थंबनेल किसे कहते हैं, जो इमेज आपको आपकी गिग के फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है और आपके क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है, वो है थंबनेल। तो यहाँ आपको क्या करना है कि एक पिक्चर, एक इमेज अपलोड कर देना है जो कि आपकी सर्विसेज का बता रहा हो। लाइक आप जब भी कोई शॉप बनाते हो तो वहाँ पे आपको सामने एक पोस्टर लगाना पड़ता है ताकि देखने वाला राह गुज़र जो है उसे पता चल जाए कि किस चीज़ की शॉप है। इसी तरह से यहाँ पे थंबनेल का भी यही फंक्शन होता है। तो ये थंबनेल बनाना हम सीखेंगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको ऑलरेडी आता है बनाना तो इधर आप बना के पोस्ट कर दोगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है कि वो पूछता है कि आपको ये गिग पब्लिश करनी है या ड्राफ्ट में रखनी है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप पब्लिश नहीं करना चाहते, अब अभी आप चीज़ों को मज़ीद चेंज करना चाहते हो। लाइक आप अगर आपको थंबनेल नहीं बनाना आता तो आपने थंबनेल को पोस्ट नहीं किया इसमें, और आप पब्लिश की जगह इसको ड्राफ्ट में रखोगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब थंबनेल बनाना सीख लेंगे तो थंबनेल को अपलोड करने के बाद आप इसे पब्लिश कर दोगे। लेकिन अगर आपको थंबनेल बनाना आता है तो आप थंबनेल को अपलोड करने के बाद डायरेक्ट पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपकी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने प्रॉपर वे में गिग क्रिएशन को सीख लिया होगा, क्योंकि आज की जो वीडियो में हमने गिग क्रिएशन के मेथड्स देखे हैं, इसी तरह से तमाम कैटेगरीज की गिग बनती हैं, आप चाहे लोगो डिज़ाइनिंग की बनाओ या राइटिंग की। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद फाइवर और मज़ीद प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। Thanks for watching. For more videos, subscribe my YouTube channel Sana Info Hub. Allah Hafiz.